आज की कहानी है लॉकडाउन 2020 की। लॉकडाउन के अंदर जब सब स्कूलें बंद थे और एक लड़की जो अपने पिता और अपने भाई के साथ एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां पर बहन भाई का रिश्ता, पिता और बेटी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। जहां पर लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वहीं पर वह लड़की जो कि अपने भाई और अपने पिता का शिकार बनी। आखिरकार ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ था जो कि वह अपने पिता और अपने भाई को सजा दिलवाना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है एक स्वीटी नाम की लड़की की, जो कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद अकेली सी पड़ गई थी। उसके पिता जो कि बहुत ज्यादा मेहनती इंसान थे, उसका एक छोटा भाई था। छोटा भाई ज्यादा छोटा नहीं था, उससे सिर्फ 1 साल ही छोटा था। लड़की जो कि पढ़ाई कर रही थी, पिता उसे स्कूल भेजते थे। लॉकडाउन के अंदर सभी स्कूल बंद होने के कारण वह लड़की घर पर रह गई थी। दोनों भाई बहन घर पर ही ऑनलाइन क्लासें लेकर पढ़ाई करते थे। लड़की सारा घर का काम करती और फिर पढ़ाई करती। लड़की पढ़ने में अच्छी थी, उसकी उम्र भी अब बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण वह अपने पिता का शिकार बन गई। उसका पिता जो कि एक दिन अपनी बेटी को इस अवस्था में देखता है कि उसका मन इतना ज्यादा ललचा जाता है कि उस लड़की का रेप कर डालता है। लड़की का रेप एक बार नहीं बल्कि वह कई बार करता है। अब तो उसकी यह आदत सी बन चुकी थी। लड़की को ही उसने अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया था। एक बेटी और उसकी पत्नी बनने का कितना बड़ा दुख हो सकता है, यह वह लड़की ही समझ सकती थी। लड़की जो कि बहुत घबराई हुई थी, वह किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर बाहर निकलना बहुत ज्यादा पाबंदी लगी हुई थी, जिसके कारण लड़की कहीं बाहर जाकर किसी को यह बात बता भी नहीं सकती। दूसरी तरफ उसका भाई जो कि अब समझदार हो चुका था, वह भी अपनी बहन के साथ कुछ ऐसे ही कर्म करता है। लड़की दोनों बाप बेटे को यह बात नहीं बताती है कि वह लोग आपस में उस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं। न तो वह अपने पिता की हरकत अपने भाई को बताती है और न भाई की हरकत अपने पिता को बताती है। वह लड़की यह सब कुछ सहन करती रही, लेकिन उसे उस घर के अंदर घुटन महसूस होने लग गई थी। लेकिन अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे लॉकडाउन का खौफनाक जो अंजाम था, उसे सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। स्कूलों को फिर से लागू कर दिया था। लड़की स्कूल जाना शुरू कर देती है। वह डेली की तरह स्कूल जाती, लेकिन अब वह उदास सी रहने लगी थी। न तो वह किसी को कुछ बताना चाहती थी और न इस बारे में किसी से जिक्र करना चाहती थी। लेकिन उसके पिता और उसके भाई ने अब तक भी उसे नोचना नहीं छोड़ा। पिता जो कि शाम को लड़की को नोचते रहते और दिन में भाई। पिता हारा निरा रात को घर आता था, लड़की उसे खाना देती और फिर उसके बेड के ऊपर उसी के साथ रात बिताती। लड़की की एक मजबूरी सी हो गई थी। वह अब इस मजबूरी को अपना किस्मत समझने लगी थी। लेकिन तब वह स्कूल में जाने लगी, उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसे इस सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वह अपने टीचर के पास जाती है और अपने टीचर को यह सारी बात बताती है, जिसके बाद टीचर को उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन अगर वह लड़की कुछ ऐसा कह रही है तो टीचर ने सोचा कि कुछ तो बात है। इससे पहले इस लड़की ने ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं की थी, और जब से लॉकडाउन के बाद यह स्कूल ज्वाइन किया है, यह उदास सी रहती है।
तो कुछ तो ऐसी बात है, शायद मुझे इन सभी बातों पर एक्शन लेना चाहिए। मुझे इसकी बात पर गौर करना चाहिए, कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। टीचर ये सब कुछ सोचकर प्रिंसिपल ऑफिस में उस लड़की को लेकर जाती है। टीचर बताती है कि सर, ये स्वीटी नाम की लड़की है और इसका कहना है कि तब से लॉकडाउन लगा है तब से इसके पिता और इसका भाई इसके साथ गलत संबंध बनाते हैं। प्रिंसिपल यह बात सुनकर लड़की से पूछता है तो लड़की भी हाँ में सर हिला देती है। प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वह क्या करे। तभी वह एक प्लान बनाते हैं कि आज जब यह घर जाएगी तभी हम पुलिस को इन्फॉर्म कर इनके घर पर लेकर चलेंगे। फिर देखते हैं कि वह तब रंगे हाथ पकड़े जाएंगे तो इन लोगों को कौन बचाएगा। अगर हम लोग आगे से जाकर ये सब कुछ पूछेंगे तो शायद इस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या पता वह इसे जान से ही मार डाले। हमारे पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे हम उन्हें सलाखों के पीछे डलवा सकें। लड़की रोज की तरह अपने घर जाती है, सारा घर का काम करती है। पुलिस पहुंचने पर देखती है तो लड़की के साथ ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं हो रहा था। उसके पिता बल्कि आराम से खाना खा रहे थे, दूसरी तरफ उसका भाई भी आराम से खाना खा रहा था। शाम हो चुकी थी लेकिन उस दिन लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके कारण वह अपराधी आराम से बेकसूर वहां से बच निकले। लड़की से पूछताछ की गई, लड़की ने बताया, लेकिन उन बाप बेटे ने लड़की की एक भी बात पुलिस को विश्वास के लायक नहीं लगने दी। पुलिस को पता था, इसीलिए उस लड़की को ले जाकर उसकी सारी रिपोर्ट मंगवाई गई। रिपोर्ट जब जांच करवाई गई तो लड़की को पता चलता है कि उसके साथ बहुत दिनों से जबरदस्ती मतलब रेप हो रहा था। यह सब कुछ देखने के बाद पुलिस तुरंत उनके घर पर लड़की को लेकर वापस जाती है। तभी वहां पर पहुंचने से पहले ही दोनों बाप बेटे वहां से फरार हो चुके थे। उनके फोन रिकॉर्ड चेक करवाए गए और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया गया। पुलिस ने अपना काम बड़ा ही बखूबी निभाया, उन दोनों को गिरफ्तार किया और लड़की का सारा रहना खाना और उसका पढ़ाना जो भी खर्चा था वह सरकार ने उठाया और उस लड़की को न्याय दिलवाया और उन दोनों दरिंदों को सलाखों के पीछे उनके कर्मों का जो भी भुगताना था वह उन्हें भरना पड़ा। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी और जो उस पिता और उस बेटे ने अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ किया वह बहुत गलत था। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या कहना है, क्या राय है, वह कमेंट में लिखकर जरूर बताना। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।